बिहार एक ऐसा राज्य जहाँ पर कृषि प्रधान लोग ज़्यादा रहते हैं। यहाँ पे कृषि की मांग ज़्यादा है, कृषि लोग करने वाले लोग ज़्यादा। बिहार के बेलसंड विधानसभा क्षेत्र में, और ये एक बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है। यहाँ पर बाढ़ से लोग समस्या, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर बाढ़ है। हमारे साथ में है रवि शेख जी। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने रोजगार सृजन का एक अनोखा तरीका अपनाया है। इन्होंने अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को भी रोजगार दिया है, और हम जानते हैं उस शख्सियत के बारे में कि आखिर उन्होंने कैसे ये पूरा का पूरा काम किया है, किस तरीके से ये काम करते हैं। स्वागत है आपका अभिषेक जी। जी। मैं गुजर रहा था तो जैसे हमारी बातचीत हुई थी कि आप जो है तो मत्स्य पालन में अपना एक अलग ही काम कर रहे हैं, आप अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो हमारे दर्शक को आप बताइए कि वो आपने पूरा ये व्यवस्था कैसे बनाया और कैसे आप रोजगार आप उन लोगों को दे पाते हैं, या खुद कैसे ये काम करते हैं। ये सबसे पहले तो बात शुरू होती है रोजगार से, हम्म। है ना, कि रोजगार का अवसर है कहाँ। तो रोजगार के लिए कुछ लोग बाहर जाते हैं, और हमने ये सोचा कि गांव में ही रोजगार का व्यवस्था किया जाए। ठीक है, इसके लिए हमने यहाँ पे ये काम किया मछली पालन का, और बहुत हद तक सक्सेस हुए हैं। तो कैसे आपने शुरुआत कैसे किया, आपने आवेदन कहाँ किया, या क्या प्रक्रिया है मत्स्य पालन, अगर हमारे दर्शक कोई करना चाहे तो आप उनको बताएं कि वो कैसे कर सकते हैं। जी, वो बता सकते हैं। इसमें है कि कुछ सरकारी सहायता भी मिलती है। अच्छा। उसके लिए आपको मत्स्य विभाग जाना पड़ेगा। मत्स्य विभाग जाने के बाद आप वहाँ पे जिला मत्स्य पदाधिकारी के पास आवेदन करेंगे कि इतने एकड़ में हम तालाब खुदवाना चाह रहे हैं। जो भी एकड़ हो, जितना भी हो, जो क्षेत्र हो, आपको वहाँ बताना होगा। बताने के बाद जिला से ही आएंगे लोग, इंजीनियर वगैरह जो भी हैं आएंगे, उस सबको सेटल करेंगे। क्या होगा, एस्टीमेट वगैरह होगा। ठीक है, 50% हो या 60% हो, जो भी हो, अनुदान मिलता है। ठीक है, उसके बाद स्व लागत से हो या जैसा भी हो, बैंक से भी ले सकते हैं, लेकिन उतना साधन यहाँ है नहीं बैंकिंग का। तो स्व लागत से ही हम लोगों ने काम किया है। यहाँ खुद अपना इन्वेस्टमेंट करके तालाब खुदवाया है, और जीविकोपार्जन का एक अच्छा साधन, एकदम ठोस, ये हमने दिखाया है, दर्शाया है कि रोजगार किस तरह से, मतलब गांव में एक अच्छा रोजगार हो सकता है, किस तरह से कमाया जा सकता है। आपके पास अभी कितने तालाब हैं टोटल? टोटल 12-14 है। 12-14। जी। तो इन 12-14 में आपकी आमदनी कितनी हो जाती है साल की हम करें तो? तकरीबन सर, अगर बाढ़ से बच जाए, बाढ़ से अगर बच जाते हैं तो 20-22 लाख रुपए की आमदनी हो जाएगी। 20-22 लाख की आमदनी, मतलब सालाना 20-22 लाख। इसमें आपका लागत कितना होता है और आमदनी उसको काट करके हम देखें तो आपकी आमदनी कितनी होती है? आमदनी 8 से 10 लाख रुपये। 8 से, यानी कि पूरा का पूरा 50% का आपका आमदनी 50% तो बचना ही है। बचना ही बचना है। ये अच्छा, आप ये जो बिहार में आने से पहले, आप जब इससे पहले आप क्या काम करते थे, रोजगार आपका क्या था? ये हमारे पास जनरल स्टोर था। कहाँ पे? नोएडा में था। अच्छा, आपने नोएडा में अपने जनरल स्टोर का छोड़ करके आपने यहाँ शुरुआत किया, फिर यहाँ से आपने अपना रोजगार शुरू किया। अच्छा, यहाँ पर आने के बाद क्या लगा कि किस तरीके से आप कैसे आपको विश्वास था कि आप सफल हो पाएंगे, या आपको लगता था कि इतना बड़ा रिस्क ले, क्योंकि इस उम्र में जब आप 30-35 पर कर जाते हैं तो आपको रिस्क लेना थोड़ा सा रोजगार के लिए मुश्किल होता है। तो फिर आपने ये कैसे आपने सोचा कि विश्वास, अच्छा, अपने आप विश्वास था, ऐसा हो सकता है, रोजगार पैदा किया जा सकता है। अगर जज्बा हो तो रोजगार पैदा किया जा सकता है। जबकि यहाँ लोग अधिकतर लोग जो खास रूप से युवा हैं, वो लोग तो मतलब कहते हैं कि रोजगार है ही नहीं, रोजगार है ही नहीं। रोजगार पैदा किया जा सकता है। आप इसके साथ देख सकते हैं, जैसे तालाब है, और ये आसपास में देख रहे हैं लगभग 500 आम का पौधा है। अगर आप इसमें आप 1-1 हज़ार रुपये का भी अगर फल देता हो तो आप समझ सकते हैं कि कितना आ सकता है। और इसके लिए आदमी अलग से नहीं रखना है। जो तालाब का देखभाल कर रहा है वही देखभाल, वही चौकीदार इसका भी देखभाल करेगा। और इसके आगे का प्लानिंग है कि इसके ऊपर आप बगल में जगह है, दिखा देंगे आपको, है ना, वहाँ पे हमने पोल्ट्री फार्म का व्यवस्था किया है। अच्छा जी, इसके साथ अटैच पोल्ट्री फार्म होगा, है ना। तो बगीचा हो गया, पोल्ट्री हो गया, और ये मत्स्य पालन हो गया। अच्छा, मत्स्य पालन में जो आप करते हैं तो इसका पूरा का पूरा व्यवस्था जो होता है, जैसे बीज लाना या मछली को खिलाने की व्यवस्था, या आप बाजार कैसे उपलब्ध अपने आप को करते हैं? बाजार तो सर उपलब्ध है,
लेकिन बिहार सरकार से जो सुविधा मिलना चाहिए था या केंद्र से जो सुविधा मिली हुई है वो यहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा है। वो लगभग हम समझते हैं जिला तक आते आते वो सारी चीज़ें दम तोड़ दे रही हैं। अच्छा, क्या कहाँ पे समस्या है? दम ऐसे ऐसे क्यों तोड़ रही है? कहाँ पे समस्या आ ये रही है? मत्स्य विभाग से ही समस्या है। क्षेत्रीय स्तर की हम प्रतिनिधि से बात करते हैं तो पंचायत स्तर से मुखिया से आपको क्या सहयोग है या विधायक से आपको क्या सहयोग है या क्या सहयोग की आप अपेक्षा रखते हैं उनसे? सहयोग का यहाँ पे कोई विषय ही नहीं है। सहयोग हो ही नहीं सकता। सहयोग के लिए कभी कोशिश ही नहीं किया है कोई भी यहाँ, मतलब उस तरह से है माहौल ही नहीं है। अच्छा, आपके पास में कितनी ज़मीन है और आपने कितने कितने पोखर बनवाए ये हैं? सर मेरे पास 2.5 हेक्टेयर का अपना खुद का है ज़मीन, अच्छा। जिसमें छोटा छोटा नर्सरी है जो हमने खुद मतलब तैयार किया है, अपने पैसों से तैयार किया है। और बाकी ये जो भी देख रहे हैं सब पर लीज का है, जिसका हम रेंट देते हैं। क्या रेंट देते हैं आप लीज में? रेंट सर हम इसका अभी 3 लाख रुपए दे रहे हैं। वैसे मार्केट में क्या वैल्यू है? मार्केट में 6 से 7 लाख रुपए होना चाहिए इसका। तो इतने सस्ते में आपको जिसने भी ये लीज पे आपको दिया है सस्ते में आपने उसको? जी वो भाईचारा है अपना, है सब कुछ। हाँ, मतलब कि सामाजिक एक रिश्तेदार, हाँ, एक सामाजिक ताना-बाना है जिसके अंदर है कि चलो कुछ काम करना है, ये कुछ अच्छा करना है। ये बात सोचने वाली बात है कि आपके गांव में या आपके क्षेत्र में जो युवा हैं या कुछ नया करना चाहते हैं, जो सक्षम है उनको बढ़ावा देने की बात जो है आप आगे उसको जी जी बढ़ाइए, ये एक है। अच्छा खैर, उसके बाद आपने इससे कितने लोगों को आप रोजगार दे रहे हैं या आपके देखा देखी कुछ लोगों और लोगों ने भी इस चीज को अपनाया बिल्कुल होगा? बिल्कुल। सर्किल में जितने भी लोग थे इनके पास ज़मीन ठीक ठाक है, और सभी लोग 2-4 तालाब खुदवा ही लिया अच्छा, जी, जिससे उनका कुछ ना कुछ व्यवसाय बिजनेस बढ़ा है। तो कितना उनको कितना नुकसान या फायदा होता है इस चीज से? तकरीबन सर जो जिस तरह से है, जिस तरह से तालाब खुदवाया है, किसी का 25,000 रुपये का, किसी का 30,000 रुपये का, किसी का 40,000 रुपये का महीना बढ़ा है, महीने का आमदनी बढ़ा है। अच्छा, आप अब जो बिहार के लिए कहा जाता है कि यहाँ पे बेरोजगारी बहुत है, आरजेडी जो है विपक्षी दल पे जो है, जदयू के विपक्षी दल जो है आरजेडी, उसने बहुत ये इस चीज़ को उठाया है कि रोजगार नहीं है। तो आप इसमें क्या कहना चाह रहे हैं? जिस तरफ क्या रोजगार सिर्फ सरकारी नौकरी ही रोजगार है क्या? ये रोजगार नहीं है? नहीं, रोजगार यही है, सही में रोजगार यही है। सरकारी नौकरी तो सिर्फ एक व्यवस्था है जिसमें कुछ पैसे आते हैं, 25,000, 50,000 या लाख रुपए का महीना आ सके, इसमें कोई लिमिट नहीं है। आप कुछ भी कमा सकते हो इसमें। हाँ बिल्कुल। आप जब नोएडा में थे और अभी गांव में हैं, तो क्या अंतर पाते हैं आप दोनों में, दोनों कमाई में भी या? हम यहाँ पे फ्रीडम महसूस कर रहे हैं। लगता है कि हम किसी बड़े फैक्ट्री का मालिक हैं, ऐसा महसूस होता है। इतनी कमाई हो जाती है। हालांकि बाढ़ के कारण नुकसान काफ़ी हुआ है, फिर भी संतुष्ट है, दिक्कत नहीं है। बाढ़ से किस तरीके की समस्या आपको होती है? बाढ़ की सर समस्या ये है कि नेपाल से यहाँ पानी आती है, बगल में एक नदी है जिसका नाम डुब्बा है, बागमती बोलते हैं उसको, वहाँ से समस्या है और उसके लिए कोई काम किया नहीं गया है। जैसे मेरा अपना सोच था कि नदी जा रही है, नेपाल से आ रही है, उत्तर से दक्षिण की तरफ जा रही है, तो अगर वहाँ से छोटी छोटी नदियाँ, नहर का जो रूप होता है वो तैयार किया जाता चारों तरफ, तो एक तो पानी कंट्रोल हो जाता। हमें नेपाल से कितना भी पानी आता कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक ब्रांच एक है, वहाँ से छोटा छोटा शाखा में बहुत सारा पानी निकल रहा है, तो पानी तो हम कंट्रोल कर लिए। तो जिन्हें खेती करना हो खेती कर लेंगे, जिन्हें खेती नहीं, मतलब धान गेहूँ का खेती अगर नहीं करना है, वो चाहें तो मत्स्य पालन कर सकते हैं। मत्स्य पालन एक अच्छा विकल्प है रोजगार का, और दोनों ही हो सकता है। और ऐसे में है कि ना धान गेहूँ कर पा रहे हैं और ना ही मछली पालन ढंग से हो पा रहा है। लेकिन इसके लिए सरकार के पास, सरकार के कोई भी ऐसे लोग नहीं है सरकारी तंत्र के कि देख सके, उनके पास आँख हो, कान हो, सुनने के लिए कुछ बात हो। ये सर हम बता रहे हैं, यहाँ पे इस जिला में बायोफ्लॉक सिस्टम आया था, जिसके अंदर टैंक के अंदर मछली पालन होता है, आप लोगों को भी पता होगा। उसके लिए हमने सबसे पहले आवेदन हमने दिया था, ठीक है। उसकी जो सारी प्रक्रियाएं होती है सब हमने पूरा किया है, ठीक है। और इसकी ट्रेनिंग होती है, वो हम कोलकाता में जाके 1 सप्ताह की ट्रेनिंग थी, बैरकपुर में जाके हमने ट्रेनिंग ली थी मछली पालन का। उस पे अनिवार्य था कि जो ट्रेंड होंगे उन्हीं को ये मिलेगा सिस्टम,
और आज हम आपको पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं कि आप यहाँ बगल के गांव में चले जाएं, जिनके पास मतलब ये ऐसे तालाब में भी करने का कोई उनके पास तजुर्बा नहीं है। बायोफ्लॉक का स्थापना वहाँ हुआ है। एक लड़का दिल्ली से आया है, बायोफ्लॉक उसके पास लगा हुआ है, जिसको हम समझते हैं कि आम इमली मछली क्या होता है, क्या मतलब कैसे उसको फीडिंग कराया जाए, कैसे मतलब क्या किया जाए, कुछ भी मालूम नहीं है। तो हम कहते हैं गलत, जब तक ये सिस्टम में सुधार नहीं होगा तब तो कहाँ से हो पाएगा। स्वास्थ्य की स्थिति वही है, कृषि प्रधान राज्य है, उसका स्थिति यही है। ना हम मछली पालन कर सकते हैं, ना हम खेती ढंग से कर सकते हैं, तो हम कर क्या सकते हैं। बिजली, पानी, सड़क, पुल पुलिया, कितने दिनों तक वोट लीजिएगा आप। 15 साल बैठे हुए हैं, क्या हुआ है आज तक। हम समझते हैं, हम जैसे लगभग 95% लोग, मेरे पंचायत से ही ले लीजिए, अगर वो बाहर नहीं जाते हैं बिहार से, किसी अदर कंट्री में, किसी अलग स्टेट में, तो उनका चूल्हा नहीं जलेगा। बिहार सरकार के बदौलत यहाँ चूल्हा नहीं जलाया जा सकता। तो आपने देखा एक 30 से 35 साल का व्यक्ति जो नोएडा में काम करता था, एक दुकान चलाता था, और वो बिहार आता है, अपने गांव आता है और एक मत्स्य पालन में एक अपना अलग मुकाम हासिल करता है, युवाओं को प्रेरित करता है कि वो इस व्यवसाय में वो जुड़ें। और आप देखते रहिए सीतामढ़ी ऑफिशियल। नमस्कार।